इस वीडियो में आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स टॉपर्स के 5 लेसन्स जो आपको कभी भी अपनी बोर्ड एग्जाम्स में इग्नोर नहीं करने हैं। क्यू द क्लिप्स। पॉइंट नंबर 1, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट्स इम्पॉसिबल कि आप एक रीडिंग में ही उसको पूरा याद रख पाओ और समझ पाओ। सो इट्स वे मोर देन यू कैन रिमेंबर। यूज़ द ट्रिक्स दैट द टॉपर्स यूज़। क्यू द क्लिप्स। बिजनेस स्टडीज़ में बहुत लेंदी चैप्टर्स रहते हैं एंड देन उनको रिमेंबर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। व्हाट हाउ डिड यू मैनेज टू रिवाइज दोस क्वेश्चंस? रिपीटेड रिविजन्स यही की थी। Repeated मेरे पे मेरी जो मेमोरी है वो इतनी तेज़ नहीं है, तो इसलिए मुझे बार बार रिवीजन करना पड़ता था। एंड एक चैप्टर को मैंने एटलीस्ट 5 टाइम रिवाइज किया था। और उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाना होता है हर एक चैप्टर का कि दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ लेस इम्पॉर्टेंट और दिस इज़ हाई वेटेज टॉपिक। सो उसमें डिवाइड करने के बाद जो हाई वेटेज टॉपिक थे उनको बार बार रिवाइज करना, उनमें जो मेन पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट करके रखना और फिर वही मेन पॉइंट्स अपने आंसर्स में लिखना। Okay. Now that you've heard from them, toppers ने read किया था each chapter literally 3 to 4 times, and not 3 to 4 times in their lifetime, 3 to 4 times per exam. That's the metric you need to use. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने अपने पोर्शंस कंप्लीट नहीं किए हैं, you are super late, क्योंकि टॉपर्स ने अपने पोर्शंस अगस्त और सितंबर तक के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। But it's nothing to worry about. You can see how they managed their time and managed to finish all the portions so early. And BST portions, when did you complete? BST में जो लर्निंग वर्क था वो मेरा दिसंबर तक ख़त्म हो गया था, लेकिन जो रिवीजन था वो पेपर से एक दिन पहले तक कर लिया। The third lesson, difficult topics in BST. इसका डेटा बहुत ज़्यादा स्क्यूअर्ड था क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट बच्चों ने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को difficult find किया. So here is the tip of one topper to actually solve these difficult topics. Chavi, tell us which part did you find very difficult in your BST exam and how did you tackle that? Yeah, to be honest, I found it boring completely, but it was my teacher who helped me tackle it. So I found controlling chapter, directing chapter the hardest, but I somehow made short notes, like on the top of the book I would, write pointers and write points, like, I would use keywords and then use those keywords to elaborate my answer. Okay. So that was the key to cracking BST basically. Okay, so short notes on top. So let's talk about how she actually made the answers and topics easier for her. सबसे पहले she made short notes on top of her book itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जैसे ही टॉपिक पढ़ रही थी उसको मुश्किल लगता था, अपनी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स ऊपर बना देती थी और उन शॉर्ट नोट से उसको मिलते थे कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपकी BST एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी आएंगे, क्योंकि यही कीवर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं आंसर को एलैबोरेट करने में। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ये बात याद रखो, क्योंकि once you move on to answer writing, the main point is all the toppers underline the keywords or either they highlighted them. So this is the trick that you need to use. Keywords को लिखो, underline करो, highlight them, and the other thing that they did, they timed themselves, क्योंकि time बहुत कम है आपके पास और answers बहुत ही ज़्यादा लंबे लिखने हैं. So time yourselves, have a rough column every time you write answers and keep updating the time over time. So we have the BST portions loaded up right here on my laptop, and we have Suyash who scored how much in BST? 96. 96. So he's gonna break down how he would study them if he was studying them right now. Okay, you can go ahead. Hi everyone, I am Suyash. I am pursuing BCom from SRCC and I scored 96 marks in class 12 CBSE marks. So my strategy was quite simple. We have total number of chapters in our course syllabus in class 12. सो मेरी जो स्ट्रेटेजी वो थी कि हम अगर एक मंथ में अगर एक सिलेबस पे करते हैं, क्योंकि बिकॉज आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वी कैन फिनिश इट एज देन वन चैप्टर दे आर फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस एंड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो माय स्ट्रेटेजी वाज क्वाइट सिंपल, जस्ट कंप्लीट द सिलेबस till November and just revise the concept. Acha. So how would you complete how would you distribute and complete the chapters to move? So out of the 12 chapters, जो 4 चैप्टर है वो शॉर्ट हैं. For example, chapter number 1, nature and significance of management, planning, controlling and consumer protections. These are the chapters that you can complete in 3 or 4 days. Okay. So out of these 4 chapters, we have left with only 8 chapters. तो 8 chapters को अगर आप 2 weeks or day पर भी देते हैं, अगर if you have not have time now, you can easily complete it.
आई वुड जस्ट गिव यू अ सजेशन दैट आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए दिसंबर नवंबर तक, एंड दिसंबर एंड जनवरी इनमें PYQ लगाइए एंड ट्राई टू सॉल्व केस स्टडीज. Yes, about 40 and 50% of this paper is based on case studies. PYQs वगैरह आपने कहाँ से मिले थे आपको? The PYQs are itself available on CBSE website. CBSE website. You can get last 5 years, 6 year papers on them. And you can solve with that. Okay. Yeah. So that's for BST. ये है nitty gritty breakdown of all of the chapters. आपके पास है 4 छोटे वाले chapters. That is nature and significance of management, planning, controlling, and consumer protection. तो ये the topper has recommended कि you finish these in 3 to 4 days each, and then you're left with 8 chapters. Even if you give 2 weeks per chapter now, you will still be able to finish it by the end of January, और फिर you can start with your PYQs and move on to the next steps of your preparation. मैंने आपको बोला जनवरी तक आपको कैसे भी कंप्लीट करने हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ पोर्शन. प्रॉबली दिसंबर तक कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो जनवरी, क्योंकि आपको PYQ सॉल्व करने हैं. अभी आपने सुना PYQs इतने ज़रूरी क्यों हैं. आप टैली कर सकते हो CBSE के वेबसाइट पे जाके बोर्ड टॉपर्स के आंसर शीट्स देख के. और केस स्टडीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है BST में, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा पेपर बस केस स्टडीज़ का ही बना होता है. तो सॉल्व एज मैनी केस स्टडीज़ एज यू कैन, लर्न द बेसिक प्रिंसिपल्स, ताकि आप खुद उन प्रिंसिपल्स को एलैबोरेट कर पाओ और आगे बढ़ा पाओ. ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. And tell me now, you scored how much in BST? 98. Okay, so how did you prepare for your BST exam? BST एग्ज़ाम के लिए मैंने NCERT को ही प्रेफर करा है, और NCERT की लाइन टू लाइन एग्ज़ाम में एज अ क्वेश्चन आ जाती है, तो NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए. स्पेशली जो बॉक्सेस बने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, so boxes को अच्छे से चेक. बॉक्सेस को अच्छे से. फिफ्थ पॉइंट, इस वीडियो के रेफरेंस बुक सेक्शन में कोई रेफरेंस बुक नहीं है गाइस. NCERT हर टॉपर ने बोला कि ये बाइबल है. बाइबल मीनिंग इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. बस यही बुक है दैट यू हैव टू रेफर टू. सम थिंग्स दैट यू कैन यूज टू प्रैक्टिस आर PYQs. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. केस स्टडीज सर्च करो गूगल पे, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, मेक योर ओन क्वेश्चंस, राइट योर ओन आंसर्स. आपको क्वेश्चंस वाले भी केस स्टडीज मिल जाएंगे. दिस चैनल यू कैन चेक आउट फॉर वन शॉट वीडियोज़ बिफोर योर एग्ज़ाम. अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं है और आपको इस समय पे ये वीडियो दिख रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे. यू कैन चेक आउट वन शॉट वीडियोस. एंड या एग्जाम्पलर यू कैन फाइंड इट ऑन द CBSE वेबसाइट. दैट शुड हेल्प यू आउट अ लॉट. हियर इज़ अ बोनस सुपर सीक्रेट फॉर यू. प्रैक्टिस. हाँ, बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क होता है प्रैक्टिस करना. सो डू मल्टीपल सम्स, डू मल्टीपल क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ भी मल्टीपल करो. Just do it more times and I'm sure you'll get your dream college if you follow these 5 lessons. ठीक है? If you have any doubts, you want us to connect with the toppers and ask them any queries you have, put them down in the comments. This is the QR code for the WhatsApp group of class 12 students, and subscribe for more.